श्री राम, राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, वेद पुराणों के अनुसार प्रभु राम जी से भी बड़ा उनका नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रचित रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों में यह संकेत दिए हैं कि प्रभु राम जी से भी बढ़कर उनका नाम है। तो आइए भक्तों, इस संगीतमय कथा के माध्यम से मैं आपको प्रभु श्री राम जी के नाम की पावन महिमा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कब कब और किस किस ने प्रभु राम के नाम का सुमिरन किया और उन्हें इसका क्या क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन संगीतमय राम कथा। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। हो राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, प्रभु राम जी की जय। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। भक्तजनों, प्रभु राम नाम की महिमा का रामचरितमानस में पहला प्रसंग आता है अहिल्या का। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम पतिव्रता और प्रभु भक्तिनी थी, परंतु इंद्र की कुटिलता के कारण उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, जिससे कुपित होकर उनके पति महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया था। परंतु जब उन्हें सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्ति का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु प्रभु राम जी के रूप में अवतरित होकर धरा पर आएंगे तो उनकी चरणों की रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब तक तुम प्रभु श्री राम के नाम का ध्यान धरती रहो। पाथर नारी अहिल्या प्रभु राम का नाम जपती रही और इधर त्रेता युग में प्रभु अवतरित होकर अपनी चरणों की रज से अहिल्या को श्राप मुक्त करते हैं और उसे वैकुंठ लोक भेजते हैं। तो बोलिए अहिल्या उद्धारक प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। पाथर नारी भक्त अहिल्या राम नाम को गाई। पाथर नारी भक्त अहिल्या राम नाम को गाई। चरण धूलि से राम प्रभु की, चरण धूलि से राम प्रभु की मुक्ति का फल पाई। शाप मुक्त हो गई अहिल्या, पहुंची भव से पार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है।
राम नाम ही सृष्टि का आधार है। भक्तजनों, अब बात करते हैं महात्मा जटायु की। जब पापी रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब माता की रक्षा हेतु महात्मा जटायु उनके सन्मुख आए। उन्होंने अपनी शक्ति अनुसार रावण से भरपूर युद्ध किया, परंतु रावण जैसे महाबलशाली के हाथों बुरी तरह घायल होकर महात्मा जटायु भूमि पर गिर गए और राम नाम का उच्चारण करने लगे। जीवन के अंत में प्रभु श्री राम के हित प्राण दांव पर लगाने के कारण तथा राम नाम के निरंतर सुमिरन के कारण उन्हें ऐसी गति प्राप्त हुई भक्तों, जिसे प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि भी हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं। भगवान राम ने स्वयं उन्हें अपनी गोद में लिटाया, उनके घावों पर मलहम लगाई और उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसी परम गति प्राप्त करने वाले महात्मा जटायु की बारंबार जय जयकार है, बारंबार जय जयकार है। माँ सीता की रक्षा करने स्वयं जटायु आए। माँ सीता की रक्षा करने स्वयं जटायु आए। राम काज हित भगतो उन्होंने, राम काज हित भगतो उन्होंने अपने प्राण गवाए। प्रभु राम ने अपने हाथों अंतिम किया संस्कार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा का वर्णन करती हुई तीजी पावन कथा है भक्त भीलनी शबरी की। अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर भक्त भीलनी शबरी निरंतर प्रभु राम के नाम का जाप किया करती तथा नित्य प्रति प्रभु राम की बाट जोहती रहती। हर दिन मार्ग में पुष्प बिछाती और प्रभु राम को भोग लगाने हेतु मीठे मीठे बेर चख चख कर रखती। राम नाम की महिमा इतनी पावन है भक्तों कि भक्त वत्सल प्रभु राम भाई लक्ष्मण सहित उसकी कुटिया में आए और स्वयं उसके जूठे बेर भगवान ने भोग स्वरूप स्वीकार किए। जात पात के सभी बंधनों को तोड़कर प्रभु राम ने अपने नाम को जपने वाली शबरी के शीश पर हाथ फेरा भक्तों और उसे भव पार लगा दिया। भक्त भीलनी शबरी मन से राम नाम को गाए। भक्त भीलनी शबरी मन से राम नाम को गाए। भगवन आए उसकी कुटी में, भगवन आए उसकी कुटी में झूठे बेर बिखाए। शबरी का तो जीवन भक्तों भक्ति का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम नाम ही सृष्टि का आधार है।
राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। एक बार बड़े प्रेम से बोल दीजिए ना भक्तों, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब जो प्रसंग रामचरितमानस से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रभु राम से भी बढ़कर प्रभु राम जी का नाम है और प्रभु राम जी के नाम की महिमा अपरंपार है। बात उस समय की है भक्तों, जब राम सेना समुद्र पर सेतु बांध लंका जाना चाहती थी, परंतु प्रश्न यह था कि सेतु बंधन हेतु ऐसी सामग्री कहां से लाई जाए जो सागर के पानी में डूबे नहीं। तब सिंधुराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राम नाम की महिमा वानर सेना को बताई। उनके कहे अनुसार राम सेना ने प्रभु राम का नाम भारी पत्थर की शिलाओं पर अंकित कर जैसे ही उन्हें सागर के जल में फेंका, तो बजाय डूबने के वो भारी पत्थर की शिलाएं तैरने लग गई। ऐसा चमत्कार भक्तों सृष्टि में न किसी ने पहले देखा था और न ही सुना था। राम नाम की महिमा ऐसी, पत्थर जल में तिराए हो। राम नाम की महिमा ऐसी, पत्थर जल में तिराए। सिंधु पार हुई राम की सेना, सिंधु पार हुई राम की सेना। जय जयकार लगाए, गूंज रही लंका में भक्तों राम की जय जयकार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ही सृष्टि का आधार है। भक्तजनों, अब कथा सुनाता हूँ प्रभु राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु राम जी के नाम समर्पित कर दिया था। चाहे राम सुग्रीव मैत्री हो, चाहे सागर लांघकर माता सिया की सुधि लाना हो, चाहे संजीवन बूटी लाकर भ्राता लखन के प्राण बचाना हो, हनुमान जी ने राम प्रभु के सगरे काज बनाए हैं भक्तों। यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी के नाम पर अपना सारा तन सिंदूरी रंग लिया था और बीच सभा में अपना सीना चीरकर प्रभु राम और मां सिया का दर्शन भक्तों को करवाया था। यह सिद्ध कर दिया था कि उनके तन और मन दोनों में राम का नाम अंकित है। तो ऐसे परम राम के भक्त की जय जयकार करते हुए मेरे साथ बोलिए, बोले श्री राम भक्त हनुमान जी की, बोले श्री रामचंद्र भगवान जी की। लंकापति ने हंसी थी उड़ाई, श्री हनुमत अकुलाए हो। लंकापति ने हंसी थी उड़ाई, श्री हनुमत अकुलाए। अपना सीना चीर के हनुमत, अपना सीना चीर के हनुमत राम का दर्श कराए। चंदन तिलक
तिलक कहे हनुमत का जीवन भक्ति सार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम नाम ही सृष्टि का आधार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम नाम ही सृष्टि का आधार है।